जब नजीब खान और कुतुब शाह दोनों पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि पटेल अब क्या करोगे। तो आप यह जवाब जो दत्ताजी शिंदे ने दिया उसको सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि भारत के हिंदुओं कि इस भूमि ने ऐसे महावीरों को भी जन्म दिया है। दत्ताजी शिंदे ने कहा कि अगर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, यह उनका जवाब था। और विश्व में जब जब शौर्य, पराक्रम, वीरता, बलिदान की बात होगी तब तब भारत के हिंदुओं का उल्लेख अवश्य होगा। भारत की ही ऐसी भूमि है जो भूमि जिहादियों से बच गई और अब तक इसमें हिंदुओं का वास है। जहाँ जहाँ जिहादी गए वहाँ वहाँ उन्होंने उनकी स्थानीय संस्कृति को समाप्त कर दिया और चारों ओर जिहादियों का ही वास हो गया। लेकिन भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर हिंदू वीर इन जिहादियों से लगातार लड़ते रहे और अपने अस्तित्व की रक्षा करी। लेकिन कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसे हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को दबा दिया और कभी भी उसको पुस्तकों का हिस्सा नहीं बनने दिया। ऐसे ही महावीर की गाथा गाने के लिए, बताने के लिए और ऐसे महावीर को आज YouTube पर परिचय कराने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं दिल्ली के इस यमुना घाट पर। दिल्ली का पास में बुराड़ी गांव है और उस बुराड़ी गांव के पास में यह यमुना घाट है और वह महावीर है मराठा वीर दत्ताजी शिंदे। दत्ताजी शिंदे का बलिदान 10 जनवरी 1761 में हुआ था और यह दत्ताजी के बलिदान का ही परिणाम था जिससे मराठा लगभग 1500 किलोमीटर दूर इस दिल्ली में धर्म रक्षा की लड़ाई करने के लिए आए थे। और वह राक्षस, वह अधर्मी कोई और नहीं अब्दाली था जिससे लड़ते हुए दत्ताजी शिंदे का यहाँ पर बलिदान हो गया था। और उस बलिदान के कारण ही मराठाओं में ऐसी शक्ति का संचार हुआ जिसके बाद में मराठा अब्दाली से आकर भिड़ गए थे पानीपत के 1761 के महायुद्ध में। वही क्षेत्र है जहाँ पे दत्ताजी शिंदे की धोखे से, जिसको कहते हैं घेराबंदी करके, दत्ताजी शिंदे को इसी स्थान पर घेर लिया था अब्दाली के जो अफ़गानी जो सैनिक थे जिसमें नजीबुद्दौला और कुतुब शाह प्रमुख थे। और उन्होंने ही यहीं पर इसी क्षेत्र में दत्ताजी की घेराबंदी करके उनकी हत्या कर दी थी। आप देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो घास है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पे कई बार इसको सरकंडे भी कहते हैं, आपके स्थानीय भाषा में शायद कुछ और कहते होंगे। यह जो लंबी लंबी घास है, इन्हीं में ही वो अफ़गानी सैनिक छुप के बैठे हुए थे और दत्ताजी शिंदे का वेट कर रहे थे कब दत्ताजी शिंदे इस जगह पर आए और उनको घेरा जाए और उनके साथ में छल से युद्ध जीता जाए। इसी क्षेत्र में वो सैनिक छुप कर बैठे हुए थे इस घास में और दत्ताजी के साथ में और भी मराठा सैनिक थे और इसी जगह पर उनका भयंकर संघर्ष हुआ, भयंकर युद्ध हुआ जिसमें लड़ते हुए दत्ताजी शिंदे बलिदान हो गए। 10 जनवरी 1760 में इसी यमुना घाट के किनारे, उस समय ये कितना बीहड़ जंगल रहा होगा, आज भी यह डरावना दृश्य है। और क्योंकि यहाँ पे जब हम आए हैं तो काफ़ी जगह पूछा है हमने और एक दो बार तो हम गलत जगह पे पहुँच गए हैं, लेकिन फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं और इसको काफ़ी समय लगा है। जैसे मैंने बताया कि आप सोच सकते हैं कि उस समय ये कितना विकट स्थान रहा होगा और यहीं पर उन विधर्मियों से टक्कर लेने के लिए जनकोजी शिंदे, दत्ताजी शिंदे, महादजी शिंदे और विष्णु पंत जैसे महावीरों ने मोर्चा संभाला था। और उसी मोर्चे के अंदर 9 बजे यह भयंकर संघर्ष मराठों और अफ़गानियों का शुरू हुआ। उसमें एक समय पे अफ़गानियों ने जब अपने को स्वयं को हारता हुआ देखा तो उन्होंने एक अफवाह उड़ा दी कि जनकोजी शिंदे की इस मोर्चाबंदी में मृत्यु हो गई है, जिससे मराठाओं में थोड़ा सा हड़कंप मचा। और इस दौरान ही उन्होंने अचानक दत्ताजी शिंदे पर तोप से हमला कर दिया और इस तोप से अचानक हुए हमले में दत्ताजी शिंदे इस यमुना में
तैरने लगे, बहने लगे। और जब उनको घिरा हुआ देखकर इस यमुना में बहते हुए दत्ताजी शिंदे के पास में जब नजीब खान और कुतुब शाह दोनों पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि पटेल अब क्या करोगे। तो आप यह जवाब जो दत्ताजी शिंदे ने दिया उसको सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि भारत के हिंदुओं की इस भूमि ने ऐसे महावीरों को भी जन्म दिया है। दत्ताजी शिंदे ने कहा कि अगर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, यह उनका जवाब था। और यह जवाब सुनकर अफगानियों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उसको लेकर यहाँ पर नंगा नाच करने लगे, क्रूर नाच करने लगे। और ऐसे महावीर के बलिदान की स्मृति में ही उनका स्मरण करने के लिए आज हम इस यमुना घाट पर आए हैं। आप ये देखिए दूर दूर तक आज भी ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास है और इसी बड़ी घास में इतनी बड़ी घास है कि इसमें बड़े बड़े हाथी और घोड़े भी इस घास के अंदर छुप जाएं तो किसी को भी पता नहीं चले। और इसी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर अफ़गानी यहाँ पर छुप गए थे। और जब यहाँ से मराठे अपने जो उनका जो काफ़िला था उसको लेकर निकल रहे थे तभी उन्होंने घात लगाकर उन पर मराठों पर हमला कर दिया था। और इस औचक हमले का भी मराठे बिल्कुल तैयार थे, ऐसे औचक हमले के लिए भी। और उन्होंने इसी यमुना में उन विधर्मियों का मार कर यमुना को पूरा लाल कर दिया था। लेकिन उन्होंने फिर वही चाल चली, धोखे वाली चाल चली। और 9 बजे के बाद में जो युद्ध शुरू हुआ, बाद में दत्ताजी शिंदे की इन विधर्मियों ने धोखे से हत्या कर दी। लेकिन इस जो धोखे से जो दत्ताजी शिंदे की जो हत्या की गई, मराठों ने उसका बदला लेने में जरा भी देर नहीं की। वीर दत्ताजी शिंदे का यहाँ पर अंतिम संस्कार मराठा सैनिक रामचंद्र द्वारा किया गया और उनके बलिदान का बदला लेने के लिए मराठों ने कसम खाई और उस दत्ताजी शिंदे के बलिदान का बदला लिया गया। और ठीक 6 महीने बाद मराठों ने कुंजपुरा किले पर हमला किया, जिसमें अफ़गानियों का जिसको गढ़ कहा जाता था दिल्ली के पास में, उस कुंजपुरा हमले पर मराठों ने इतना तेज़ी से हमला किया कि अफ़गानी बिल्कुल सोच भी नहीं सके कि मराठे इतना बदला लेने के लिए इतने आक्रोशित होंगे कि एक एक अफ़गानी को मराठों ने चुन चुन कर मारा। और स्थिति ये आ गई थी कुंजपुरा में कि जो अफ़गानी जो सैनिक वहाँ पे जो छुपे हुए थे उन्होंने मुंह में घास दबा ली और कहा कि मराठों को विनती की कि हमें मत मारो, हम तो गाय हैं। गाय बन गए अफ़गानी बचने के लिए। लेकिन मराठों को कैसे भूल जाते दत्ताजी शिंदे का बलिदान जो यहाँ पर गया था, और असंख्य उन मराठा सैनिकों का बलिदान जो जिहादियों से लड़ते हुए, विधर्मियों से लड़ते हुए बलिदान हुए थे। मराठों ने उनका बलिदान ये स्मरण रखा और अफ़गानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया। जो उस समय अब्दाली के सैनिक थे, अब्दाली के सैनिक जो अफ़गानी सैनिक यहाँ पर भारत में कुंजपुरा किले में रह रहे थे। और कुतुब शाह जो दत्ताजी शिंदे की हत्या का मुख्य जिम्मेदार था, उसको भी मराठों ने हत्या की और उसका सर किले पे लटका दिया गया। और मराठाओं ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि अगर आप हमसे टकराओगे तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, ये मातृभूमि हमारी है और आप विदेशी हो और हम आपसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये मराठाओं का बिल्कुल स्पष्ट संदेश कुंजपुरा में मराठों ने दे दिया था अफ़गानियों को। दत्ताजी शिंदे से हुए युद्ध में इस यमुना घाट से रोहिले एक प्रमुख हाथी जो उस मराठों के साथ में रहता था और सेवाएं दे रहा था, उस हाथी जवारगंज को भी अपने साथ ले गए थे। बाद में मराठों ने कुंजपुरा पे हमला करके उस हाथी को भी वापस अपने भगवा ध्वज के अंदर लेके आए। दत्ताजी शिंदे के बलिदान की सूचना जैसे ही पूना पहुंची, वहां पर नाना साहब आग बबूला हो गए और इस बार अब्दाली को
सबक सिखाने का नाना साहब ने निर्णय किया और अब्दाली इस बार जीवित ना जा पाए, यह सोचकर वहाँ से सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना उत्तर भारत की तरफ नाना साहब ने भेजी और उसी का परिणाम था कि 10 जनवरी 1760 के बाद में मराठाओं ने लगभग 1 वर्ष तक बड़ी घेराबंदी की अब्दाली को पकड़ने के लिए। ठीक 1 वर्ष बाद वह दिन भी आ गया जब अब्दाली और मराठाओं का सदाशिव भाऊ का आमना सामना मकर संक्रांति के दिन 1761 में पानीपत युद्ध में हुआ। और उसका इतिहास आप सभी जानते हैं, मराठाओं ने कैसे साहस से उस युद्ध को लड़ा और अब्दाली को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। और उस युद्ध के बाद में अब्दाली फिर कभी नहीं आया भारत में। और उस युद्ध के बाद में नाना साहब से अब्दाली ने कहा कि मैं अब भारत कभी नहीं आऊँगा, आपका शासन आपके हाथों में है और मैं कभी नहीं आऊँगा। और मैंने सदाशिव भाऊ जैसा महावीर नहीं देखा, ये अब्दाली के शब्द थे। और ऐसे ही महावीर बलिदानी और पराक्रमी दत्ताजी सिंधो के बलिदान से ही ये संभव हो पाया कि आज भी हिंदुओं का अस्तित्व है। और इसी का स्मरण करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, यमुना घाट बुराड़ी दिल्ली में। धर्म रक्षक, देश रक्षक ऐसे महावीर दत्ताजी सिंधे को नमन है। ऐसे महावीर, ऐसे बलिदानी, ऐसे शौर्यवीर दत्ताजी सिंधे को नमन। इस यमुना घाट से हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। प्रणाम मित्रों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य लाइक कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है। और ऐसे ही हिंदू धर्म जागरण के लिए हम अनेक वीडियो बनाते हैं और YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस हिंदू धर्म के इतिहास की जानकारी मिल सके और उनमें हमारे स्वधर्म के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा हो सके।